महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की अल्टीमेट रियलिटी देता है। वास्तविक सत्य क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, जिसको जानने के बाद हमको कोई जानना शेष नहीं रहता है, वह हम आपको बताते हैं। और उसको बताने के लिए जो सबकी माँ है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो कुदरत है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून, लॉ ऑफ द नेचर के मध्यगत हम बताते हैं। यह कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है मूर्ति का भगवान और जिंदा व्यक्ति का भगवान। दो तरह के भगवान की चर्चा करेंगे। देखिए, जब किसी भी मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति बनाई जाती, बालाजी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति, 24 तीर्थंकर की मूर्ति, जब उसको घड़ करके तैयार करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और फंक्शन करके उसको मंदिर में जो है अच्छे जो है पुरुषों के द्वारा स्थापित की जाती है, तब वो जिन बिंब बनता है, भगवान का रूप बनता है। और हम प्रतिदिन उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और जो कुछ भी अपनी अपनी विधि होती है, हर एक की जो है क्रियाकांड करते हैं, और उसको भगवान स्वरूप मान करके, आराध्य स्वरूप मान करके उसको पूजते हैं। वह मूर्ति का भगवान। और भगवान क्यों बना? श्रद्धा के कारण। इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। वही हम बात कहना चाहते हैं कि पहले आपको राइट विजन मिले, सम्यक दर्शन मिले, राइट दिशा मिले, उसके बाद सम्यक ज्ञान मिले। जो राइट दिशा है वह सही सोच, सही समझ और सही फेथ है। उसके बाद आपको सम्यक ज्ञान मिले, फिर वो जीवन में उतरे, सम्यक चारित्र मिले, और सम्यक चारित्र मिलने के बाद में जो है आपको शाश्वत सुख मिले, जिसके लिए आप लालायित हो और जिसके लिए ही ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं वो टेम्परेरी सुख है। अच्छा खाना खाया, सुख मिल गया, अच्छा कपड़ा पहना, सुख मिल गया, और अच्छा मकान मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा बंगला मिल गया। लेकिन थोड़े समय के बाद बंगला चला जाता है और वह भोजन है, वही भोजन दूसरी बार खाया, वो आनंद नहीं मिला, या हमको कभी कभी मिलता भी नहीं है जो प्रतिदिन अच्छा सीरा जैसा भोजन मिलता है। तो कहने का अर्थ ये होता है, धूप छांव की तरह इस जीवन में सुख आता है, दुख आता है, और तराजू के पलड़े की तरह जो है हम ऊंचे नीचे झूलते रहते हैं सुख दुख के पलड़ों में। तो हम दुखी हो जाते हैं कि ये रोज का क्या झंझट, कि सुख मिला तो हम फूल गए और दुख मिला तो इतने डिप्रेशन में चले गए कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है, सुसाइड तक की स्थिति में आती है। इतना बड़ा अंतर हो जाता है सुख और दुख में। तो हम चाहते हैं इससे निजात पाए। इससे निजात पाने के लिए शाश्वत सुख हम देना चाहते हैं। वह शाश्वत सुख जो है कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है उसका लक्षण है। उसको पहचानो, यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि हिरणी के नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की जब सुगंध फूटती है तो वह हिरण है
इधर भागता है उधर भागता है, उसके पीछे पीछे जो महक आती है वह यह नहीं समझ पाता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, तब वो भागने को मृग तृष्णा कहते हैं। और जब उसको एहसास हो जाता है कि सुगंध तो मेरे भीतर नाभि के अंदर कस्तूरी है उसमें से आ रही है, तब उसको सच्चा ज्ञान मिलता है, तब उसको सनातन सत्य मिलता है, और तब उसको जो है रियल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है। वही हम आपको बताना चाहते हैं। कस्तूरी नाभि में सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। बाहर तो आप खोज रहे हो कि भोजन में सुख है, कपड़े में सुख है, स्त्री में सुख है, अलग अच्छे भवन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। ये तो सब जाने वाले सुख है, ये तो टेम्परेरी सुख है, ये तो जड़ है और ये अचेतन है। ये शरीर गया और सारे टेम्परेरी सुख चले गए। आप तो अक्षय सुख की प्राप्ति करो, और उस अक्षय सुख की नींव है व्यक्ति ही लगा सकता है। यह बात समझाने के लिए हमने ये सनातन सत्य चालू किया है, जिसमें कुदरत की बात करते हैं, जिसमें कुदरत की रचना की बात करते हैं और कुदरती कानून की बात करते हैं। उसमें 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों का जो जन्म कुदरत देती, पालती पोसती कुदरत है, और सारे 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है, और जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है। सब कुदरत माँ के अधीन है। जैसे कि बच्चे जितने भी जन्म लेते हैं माँ से, वो माँ के अधीन होते हैं, और अल्टीमेटली इस माँ से पोषित होकर के, और जब कोई भी जीवित प्राणी, पेड़ पौधा, मनुष्य, गाय भैंस जब मर जाता है, तो ये कुदरत यानी 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ये जन्मे होते हैं, और मृत्यु होते ही पंचभूत का पुतला कहते हैं हम। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु और आकाश आकाश में वापस चले जाते हैं। इस माँ का अक्षय भंडार न कभी समाप्त होता है और न कभी घटता है। वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि इस कॉस्मॉस की एनर्जी E = mc², m मास है, c कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट in present, future and past. It never decreases, it never consumed, it is always constant. और वो खाली क्या होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव्य गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। ये सारी हमारी सृष्टि वाइब्रेशन की सृष्टि। मैं बोल रहा हूँ, कैमरा उसको कैद कर रहा है, और कल ये टीवी पे आ जाएगा, और वो टीवी अगर इंटरनेशनल है तो विश्व के पूरे कोने में मेरी बात चली जाएगी। तो ये सब वाइब्रेशन का जगत है। और जिन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव, कॉस थीटा और साइन थीटा वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी को जो लोग जानते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि सारी दुनिया वाइब्रेशंस से ही बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है इस सारी कॉस्मॉस के अंदर एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है। हमको दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन प्रभावित जरूर होता है। मैं जो कुछ भी एक शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द भी नष्ट नहीं होता है, इस कुदरत में इकट्ठा होता है। इतना इस माँ का बहुत बड़ा अकाउंट है, बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा खजाना है, और उसी में ही जन्मते हम, पलते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं, सब काम करते हैं, और इसी में विलीन हो रहते हैं। तो हम कह रहे थे मूर्ति के भगवान की तो हमने बहुत बात कर ली है, अब जिंदा भगवान की बात करते हैं। आप जिंदे भगवान हो, मैं जिंदा भगवान हूं। पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, देखिए हमारी जो भारतीय जो है धार्मिक परंपरा कहती है कि सब में वही प्रभु है जो राम में है, कृष्ण में है, सीता में है, 24 तीर्थंकरों के अंदर है, और सारे महापुरुषों में वही है जो कि कोरोना वायरस के अंदर है। यानी
उसके मूल स्वरूप में किसी में कोई फर्क नहीं है। जो विविधता हमको दिखाई देती है, मैं अलग हूँ, आप अलग है, पेड़ अलग है, पौधा अलग है, ये सब अपने अपने कर्मों के कारण अपने अपने जो कॉजेस डाले हैं उस कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर के अनुसार है। लेकिन जो भीतर मूल स्वरूप में प्रभु है वही जिंदे भगवान का प्रभु है, जिस मूर्ति को हम पूज रहे हैं। राम की मूर्ति, राम मुक्ति में चले गए, भगवान बन गए, तो हम महावीर भगवान बन गए, वो मोक्ष में चले गए। तो उसकी मूर्ति तो मूर्ति का भगवान है, लेकिन कभी वो इसी स्वरूप में रह करके, राम इसी ऐसे औदारिक शरीर में रह के, महावीर इस औदारिक शरीर में रह के, सीता इस औदारिक शरीर में रह करके वो मुक्ति को गई और मुक्ति को सिद्ध शिला में आज विराजमान होकर के वह ईश्वर है। कौन सा ईश्वर है? शाश्वत सुख का। अब कभी भी राम, सीता, महावीर इस धरती के ऊपर वापस जो है वो आत्मा नहीं आएगी है, जो आत्मा जैसे कृष्ण की आत्मा ऐसा बताया जाता है पुनः पुनः जन्म लेगी। पर हमारी संस्कृति कहती है कि जो आत्मा एक बार मुक्ति यानी शाश्वत सुख में चली गई है, आनंद में चली गई सांस में, इस धरती के ऊपर वापस किसी भी रूप में जन्म नहीं लेगी। जो भगवान के रूप में जन्म नहीं लेगी वो अभी यहीं पर ही आत्मा ऊंचे जो है स्वर्ग लोक में होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सनातन सत्य के माध्यम में कि उस भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हो? हम मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप करिए। हम तो किसी भी धार्मिक क्रिया कांड की पूरी दुनिया में जितने भी 365 तरह के धर्म के सब धर्म दर्शन है उसको सर्वधर्म समभाव के हिसाब से नमन करते हैं। पर आपको अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं कि वो मनुष्य के वो दरिद्र सेवा, नारायण सेवा, उस भगवान को पूजिए, जिंदा भगवान को पूजिए, इसके भीतर बैठा है उसकी पूजा कीजिए। और अगर उस भगवान को कोई आवश्यकता है, यानी जो मानवता की बात मैं करता हूं, मानवता क्या कहती है कि हम जितने भी 7.8 जो अरब की जनसंख्या के मानव हैं सब एक समान हैं, हम सब वसुधैव कुटुंबकम हैं, हम एक ही पृथ्वी की रूपी माँ की संतान हैं और वसुदेव रूपी ईश्वर की संतान है। तो हम भाई भाई है, हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए। तो हम उस नर सेवा, नारायण सेवा की बात पे आता हूं कि जो अभावग्रस्त है, जो तकलीफ में है, कष्ट में, अरे वो भीतर तो भगवान है, वो तकलीफ पा रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट कोई भी जा रहा है उसको हम बोल के व्यवहार पक्ष में तो अटपटा लगेगा, लोगों को कहेगा वो पागल है, लेकिन रियलिटी में हम बात करते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि वह भी कभी राम कृष्ण जैसा प्रभु बन सकता, उसमें योग्यता है। और आज कर्मों के अधीन वो जो है वैसा बना है। तो आप मूर्ति के भगवान, मूर्ति की पूजा कीजिए, वो तो बोलेगा नहीं, लेकिन जिंदा भगवान बोल रहा है कि उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। जो अभावग्रस्त लोग हैं दुनिया में, समाज में, आपके इर्द में गिर्द के अंदर, जो कि लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर और आपके अनाथ, विधवा, ऐसे बहुत से अभावग्रस्त लोग, और भारत जिसके अंदर 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो अब हम मूर्ति का भगवान और जिंदे भगवान के रूप में बात कहना चाहते हैं कि उनकी भी आप पूजा कीजिए। पूजा करने का अर्थ है तो उनके अभाव को मिटाइए, उनके जो कोई भी है, अगर आप सक्षम हैं तो। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सबके मंगल मय होने की आप खूब जो है भावना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने बुद्धि दी है कि उनका कष्ट दूर हो
और जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास के अंदर धन है, कुबेरपति हैं, तो वो जो है उनके खाने की, भोजन की, उनके चिकित्सा की, उनकी पढ़ाई की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, और जो है वो लंगर लगा करके, और सर्दियों का दिन चल रहा है, उनको कंबल बांट करके, उनको रैन बसेरा दे करके उनकी सेवा करते हैं। वो सेवा नारायण तक पहुंचती है। नर की सेवा नारायण तक पहुंचती है, क्योंकि उसके भीतर वही नारायण है जो कि मूर्ति के पीछे है, मूर्ति के अंदर है। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिंदा भगवान वो ज़्यादा कारगर है, क्योंकि वो जिंदा है अभी, और उसको कुछ आवश्यकता, अपेक्षा है। उसकी हम अपेक्षा को अगर करते हैं तो वह भी संतुष्ट होकर के, प्रभु भक्ति करके, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करके, वह भी उस मूर्ति जैसा भगवान बन सकता है। हम सनातन सत्य के माध्यम से जो है लोगों को सच्ची समझ देते हैं, और समाज में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जो कि जो है सब लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि कोई जगाने वाला भी चाहिए। सनातन सत्य है, सभी को जगाता है, सभी को सच्चा ज्ञान देता है। और हम न तो किसी प्राणी की जो है निंदा करते हैं और न किसी की प्रशंसा करते हैं। हम तो तटस्थ रह करके जो रियलिटी है, जो कुदरत का कानून है, वही बताते हैं, क्योंकि वह दृष्टि विज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान है। हम तो ज्ञान आप तक भिजवाते हैं। अब उसका उपयोग करके आप परोपकार, आप जन सेवा, आप समाज सेवा करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी इच्छा। हम तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर 4 तरह के ऋण हैं, जो कि आप जो है उस जिंदे भगवान की पूजा करके, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं आप मूर्ति के भगवान की मंदिर मत जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि जो जिंदा भगवान है उसकी सेवा करने के लिए आप पर 4 तरह के कर्जे हैं। कौन कौन सा कर्जा? हमारे जिसने भी मनुष्य ने जन्म लिया है, पहला तो देव ऋण है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देव की कृपा से है। अगर कोई जैनी है तो महावीर की कृपा से, वैष्णवी है तो विष्णु भगवान कृष्ण की कृपा से, और शिव भक्त है तो वो शिव की कृपा से। यानी हमारे पे देवों का ऋण है, वो हमको स्वस्थ रखते हैं और हमारे को अच्छा परिवार देते हैं, हमारी सब कामनाएं पूरी करते हैं। अगर हम उनको बचते हैं तो उनका ऋण उतारने के लिए हम उनकी भक्ति करें, और उनको हम अगरबत्ती, माला, पुष्प, जो सुगंधित चीजें उनको प्रिय है, देवता को सुगंधित चीज प्रिय है। इसीलिए कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो स्वच्छता है वह ईश्वर को प्रिय है। जो देवलोक के देवता हमारे इस मनुष्य लोक में क्यों नहीं आते कि हमारे यहाँ इतनी बदबू है कि वो देवता उसको सहन नहीं करते। तो हमारे सामने देव ऋण है, वो भक्ति करके, और एक हमारा पितृ ऋण है जो माता पिता ने पैरों पर खड़ा किया है, माता पिता की सेवा करके, और तीसरा गुरु ने हमको सच्चा ज्ञान दिया है, हमारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाया है गुरु की सेवा करके, और चौथा जिस समाज ने हमको पहचान दी है उसकी हम सेवा करके हम उन ऋणों को उतार सकते हैं। तो आज हम कहना चाहते हैं कि आप मूर्ति के भगवान की पूजा करो तो जिंदे भगवान की भी पूजा करो। नर सेवा नारायण सेवा है, उसकी हम सेवा करेंगे, उसके अभाव को मिटाएंगे, उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, प्राणी मात्र को आत्म तुलावत जान करके सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। तो ये जो पृथ्वी हमारी वसुधैव कुटुंबकम, ये स्वर्ग के समान होगी, सभी को जीने का आनंद आएगा, उसको वैसा
बनाइए। इसको हमें जो हेल नहीं बनाना है, इसको हमें हेवन बनाना है। हेल के अंदर सभी दुखी रहते हैं, दुख को भोगते हैं। तो हमें जो है दुख तो अपने अपने कर्मों के कारण होता है, लेकिन हमारी सृष्टि है वो हेवन होनी चाहिए, आनंद की स्थिति होनी चाहिए। तो हम कुल मिलाकर आपको ये बात बताना चाहते हैं, सनातन सत्य देना चाहते हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है, हमारा स्वरूप शाश्वत सुख का स्वरूप है। तो शाश्वत के स्वरूप को आप स्वयं प्राप्त कीजिए, और उसका स्वरूप जो है आप समाज में देखना चाहते हैं तो अन्य भाइयों की परोपकार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, और जो जिंदा भगवान है उसकी भी उपासना कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी है तो उसकी अवश्य ही सेवा कीजिए। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो है आप हमारी बातों पर गौर करेंगे और गौर करके और जीवन में उतारेंगे, और ये सारी बातें मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि हम दे देते हैं, सृष्टि बनाना आपका काम है। हम किसी की सृष्टि नहीं देते, हम किसी को धन दौलत बेटे शादी ब्याह ये नहीं देते हैं। हम तो मात्र रास्ता बताने वाले हैं, आपको सही रास्ते पर डाल देते हैं। अब चलना आपको होगा, और ये हमारी 100% गारंटी है कि हमारे रास्ते पर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। अतः आप सनातन सत्य की बात को समझिए, इन सूत्रों को समझिए और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालिए, उसके अनुरूप बनाइए, ताकि कि आपको जो परमानेंट सुख है वो प्राप्त होगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम सूत्र आपको कोई नया हमारा बना हुआ नहीं देते हैं। हम तो सिर्फ आपको लॉ ऑफ द नेचर बताते हैं। जो लॉ ऑफ द नेचर है वही सनातन सत्य है, वही कुदरती रचना और कुदरत का कानून है। हम आपको उसके अनुसार बताते हैं कि कुदरत के लॉ क्या है, और उन लॉ का आप पालन करोगे तो निश्चित ही आपको जो सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये माँ है, किसी को दुख नहीं देती, किसी को दुखी नहीं बनाती है। दुखी कौन बनता है कि लॉ ऑफ द नेचर को नहीं मानता है, वह उसकी अवहेलना करता है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, हमारी शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।